अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस्ताद ने एक बार फिर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है ताकि हम सब मिलकर कुरान पाक को सीख सकें। और फिर ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको चुना है और इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला हम सबसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत में से सबसे अफजल लोग वो हैं जो कुरान करीम को सीखते हैं और आप सब का शुमार उन अफजल तरीन लोगों में होता है और आप सब वो खुशकिस्मत इंसान हैं। और ये आपकी कुरान करीम से मोहब्बत है कि आपने अपने मसरूफ़ औकात में से वक्त निकाला है। 24 आवर्स में से 1 घंटा आपने कुरान करीम के लिए वक्फ किया है। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सबकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, आप सबको खुश व खुर्रम रखे और इस्तकामत के साथ आप सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को हमारे दिलों की बहार और हमारे सीनों का नूर बना दे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तजवीदुल कुरान हमारे कोर्स का नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि तजवीद है क्या, तजवीद के लफ्ज़ी मानी क्या हैं और तजवीद के इस्तिलाही मानी क्या हैं। तजवीद के लफ्ज़ी मायनी है कुरान पाक की हर आयत को उम्दा करके पढ़ना, संवार कर पढ़ना, निखार कर पढ़ना और कुरान पाक की हर आयत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना। तो इस्तिलाही मानी क्या है तजवीद के? कुरान करीम के हर हर्फ को उसके मखरज से मा सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा के अदा करना। अब यहाँ पर हर्फ से मुराद अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ तहज्जी हैं। मखरज से मुराद वो जगह है जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, वो जगह जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। और सिफ़ात लाज़िमा की यहाँ पर बात हुई है, तो सिफ़ात लाज़िमा क्या है? सिफ़ात लाज़िमा उस सिफ़त को कहते हैं जो हर्फ के अंदर पाई जाती है। अगर उस सिफ़त को निकाल दिया जाए तो हर्फ हर्फ नहीं रहता। जैसा कि सीन है तो सीन के अंदर सिफ़्ते सफ़ीर मौजूद है, यानी सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज़ पैदा होगी और अगर सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज़ नहीं आती तो सीन जो है वो बदल जाएगा सा के साथ, यानी सीटी बजाएंगे तो वो सीन है, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी तो वो सा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह सिफ़ात आरिज़ा, सिफ़ात आरिज़ा क्या है? वो कैफियत जिनके साथ हरफों को बोला जाता है, यानी जो हरूफ के अंदर तो नहीं पाई जाती लेकिन किसी दूसरी चीज़ के मिलने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ नून साकिन और मीम के कवायद, यानी नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर आपने इजहार करना है। हरूफ हल्की में से कोई हर्फ होगा तो इजहार होगा। ठीक है। अगर इसके अलावा हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा। बेसिकली अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है तजवीद को पढ़ना और सीखना। ठीक है। अभी जस्ट आपने इस डेफिनेशन को अपने माइंड के अंदर जहन नशीन कर लेना है। कुरान करीम के हर हर्फ को उसके मखरज से मा सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा के अदा करना। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि तजवीद के लहवी मानी क्या हैं, तजवीद के इस्तिलाही मानी क्या हैं। अब सवाल तो ये बनता है हमारा कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने का मकसद क्या है। तो उलमा कुरा कहते हैं, उलमा कुरा वो कहते हैं इल्म तजवीद का हासिल करना इस कदर ज़रूरी है ताकि मानी में कोई खलल वाक़या ना हो, यानी हम ज़बान को कुरान करीम की गलत अदायगी से बचाएं, कुरान करीम को नाजिल शुदा तरीका के मुवाफिक अदा करें और तिलावत को उम्दा बनाएं। और नंबर 2 दूसरा बड़ा मकसद
ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جاتا ہے جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے کے مطابق پڑھا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے کے مطابق ہم حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے تو قرآن کریم کی عربیت باقی نہیں رہے گی۔ کیسے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں اگزامپل کے ساتھ۔ مثال نمبر 1، قل هو اللہ احد، یہاں پر موٹا قوف ہے قل، جب ہم موٹا قوف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر موٹے قوف کو ہم باریک کاف سے بدل دیتے ہیں، یعنی قوف کو موٹا کر کے نہیں پڑھتے، کل پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ مثال نمبر 2، خلق، اب یہاں پر موٹا خا ہے، نقطے والا خا ہے، اگر ہم اس خا کو ہا سے بدلیں گے، حلقہ پڑھیں گے، حلقہ پڑھیں گے، تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب بن جاتا ہے سر مونڈا، یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ یہ آپ نے اگزامپل کے اندر دیکھ لیا ہوگا یقیناً۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا تو ضروری ہے، کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کوئی ثبوت قرآن سے ملتا ہے؟ تو جی ہاں، قرآن پاک کے اندر ارشاد ربانی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ کے کلام کو اس طرح سے تلاوت کریں جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان بڑی فصاحت والی زبان ہے۔ اللہ کے کلام میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اگر حرف موٹا پڑا جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہ پیچھے آپ نے اگزامپل کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ اگر جو حرف ہے اس کو باریک پڑھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے، اگر حرکات کی تبدیلی کی جائے تو بھی معنی بدل جاتا ہے۔ جس طرح جبرائیل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا ہے اور صحابہ نے سنا، اسی طرح ہم کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ جس طرح سے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی قرآن پاک کو اسی طرح سے تلاوت کریں، اسی انداز میں پڑھیں۔ ایک حدیث یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود قاری قرآن ہیں اور صحابہ کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ایک صحابی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو اس انداز میں پڑھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو حضرت عبداللہ نے جب وہ سنا تو حضرت عبداللہ نے ان کو روکا اور کہا کہ جس طرح سے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے حضرت عبداللہ سے عرض کیا کہ اے عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے تلاوت فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے وہی آیت ان کو دوبارہ پڑھ کے بتائی اور کہا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی وہ جو صحابی تھے انہوں نے مد نہیں کی تھی، تو حضرت عبداللہ نے ان کو روک کر بتایا کہ یہاں پر مد کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مد کی ہے اور ان کو مد کر کے بتایا۔ آپ خود غور کریں کہ صحابہ کرام تجوید کے قواعد و ضوابط کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ اگر ایک صحابی وہاں پر چھوٹی سی مسٹیک کرتا تو اس کو روک کر بتاتے کہ نہیں، اس کو ایسے نہیں، ایسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، سورۃ المزمل کی یہ آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھو۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ترتیل کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر جو ترتیل کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہاں پر ترتیل کے معنی تجوید ہیں، یعنی قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھو۔ یہ تھے قرآن پاک سے دلائل۔ تو کیا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہو کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟
तो जी बिल्कुल हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इक़राउल क़ुरआन बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान मजीद को अरबों के लबो लहजे के मुताबिक पढ़ो, यानी उनकी आवाज में पढ़ो। और एक दूसरी जगह इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िला, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि कुरान करीम जिस तरह से उतरा है उसी अंदाज में पढ़ा जाए। तो अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह फरमाते हैं, असातिज़ा हैं, बड़े असातिज़ा में इनका शुमार होता है, तो उनकी एक बुक है जज़री नाम से। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इल्मुत तजवीद को हासिल करना वाजिब और ज़रूरी है, और जो शख्स कुरान करीम को तजवीद के साथ नहीं पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। तो तजवीद के खिलाफ कुरान पाक पढ़ना कैसा है? अल्लामा जज़री ने तो कहा कि वो गुनहगार होता है वो शख्स। तो एक और हदीस यहाँ पर मुझे याद आ गई कि हदीस मुबारका में इरशाद है, हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जब क़ारी कुरान कुरान पाक की तिलावत करता है तो कुरान पाक उस पर लानत भेजता है। कुरान पाक क्यों उस पर लानत भेजता है? यानी वो तजवीद का ख्याल नहीं रखता, तजवीद के खिलाफ जाकर पढ़ता है। ठीक है? तो तजवीद के खिलाफ कुरान पाक पढ़ना, गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना, अरबी में उसको कहते हैं लहन। लहन लहन कहते हैं खता करना बेकायदा, यानी बगैर कायदो ज़वाबित के पढ़ना, गलती करना, ये लहन कहलाता है अरबी ज़बान में। तो हम कुरान पाक को पढ़ते हुए किस तरह की गलतियां करते हैं? कुरान पाक को पढ़ते हुए हम दो तरह की बड़ी और नुमायां गलतियां करते हैं। एक गलती का नाम है लहन जली, यानी ज़ाहरी गलती। ऐसी ज़ाहरी और खुली हुई गलती जिसका कुरा के अलावा अवाम को भी एहसास हो जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप तजवीद का ये बेसिक कोर्स करेंगे तो कोई भी इंसान जब आपके सामने कुरान पाक पढ़ेगा, अगर वो बेकायदा पढ़ रहा है, बगैर किसी रूल के पढ़ रहा है, तो आपको खुद इल्म हो जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ पर ये गलती की है, और वो अवाम को भी इल्म हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, आप सीखेंगे तो आपको भी इल्म हो जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ पर ये गलती की है। तो इस गलती को कहते हैं लहन जली, और ये गलती हराम है। यानी कुरान पाक में अगर ऐसी हम कोई भी गलती करते हैं तो वो हराम है। ठीक है? और दूसरी नुमायां और बड़ी गलती जो है उसका नाम है लहन खफी। खफी कहते हैं ऐसी पोशीदा गलती जिसका एहसास सिर्फ कुर्रा को होता है, अवाम को नहीं होता। तो ये जो गलती है ये मकरू है। ठीक है? अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ लहन जली के अंदर हम कैसी नुमायां और बड़ी गलतियां करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी बड़ी गलतियां आती हैं। तो नंबर 1 लहन जली की मिसालें हैं ये, और लहन जली में मिसाल नंबर 1 में हम कौन सी गलती करते हैं? एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देते हैं। कैसे? जैसा कि यहाँ पर कौला, कौफ मोटा कौफ है, कौला के बजाय हम काला पढ़ेंगे, तो कौफ मोटा है, अगर कौफ को मोटा नहीं करेंगे तो वो बारीक काफ बन जाएगा। हर्फ चेंज हो जाएगा, हर्फ चेंज होने से मानी चेंज हो जाएगा, मानी चेंज होने से पूरी आयत का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है? ये नुमायां और बड़ी गलती है कि एक हर्फ की जगह हम दूसरा हर्फ अदा कर देते हैं। इसी तरह इसम है और इसम है, यानी यहाँ सा है और यहाँ सीन है। दोनों में मेन फर्क क्या है कि सा को नरमी से पढ़ना है, सीटी के बगैर पढ़ना है, और सीन को सीटी के साथ पढ़ना है। और अगर हम सीटी नहीं बजाएंगे तो वो सा बन जाएगा, इसम का मतलब होता है गुनाह, और अगर हम सा के अंदर सीटी बजाएंगे तो वो बन जाएगा इसम, और इसम का मतलब हो जाता है नाम। एक हर्फ की सिफ्त हम ठीक से अगर अदा नहीं करते तो वो दूसरा हर्फ बन जाता है, और ये हो जाती है, बन जाता है एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ, तो ये हराम है। नंबर 2, मिसाल नंबर 2, हरकात की तब्दीली। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ज़बर ज़ेर पेश में गलती करना ये भी हराम है। कैसे? मिसाल में देखें, ता, ता पर ज़बर है तो इसका मानी है एक, तू एक मर्द, तू एक मर्द। अगर हम जल्दी में कोई भी इबारत पढ़ रहे हैं, हम ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ देंगे, ती पढ़ेंगे। जब हम ता के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा तू एक औरत।
यानी ज़बर है तो मर्द की बात हो रही है, ज़ेर है तो औरत की बात, तू एक मर्द, तू एक औरत। यानी इसका मतलब ये है कि हरकत की तब्दीली, अगर हम पढ़ते-पढ़ते कहीं इबारत के अंदर ज़बर की जगह कोई हरकत बदल देते हैं, उसकी जगह ज़ेर पेश पढ़ देते हैं, तो आयत का मीनिंग चेंज हो जाता है और ये गलती भी हराम है कुरान पाक के अंदर। मिसाल नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें, तो तीसरी बड़ी गलती जो लहन जली के अंदर हम करते हैं, किसी साकिन हर्फ को मुतहरिक कर देना। साकिन का मतलब होता है जज़म, यानी जिस हर्फ पर जज़म होती है, सुकून होता है, उसको हम कहते हैं साकिन। और मुतहरिक का मतलब है उस पर हरकत लगा देना, ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत कर देना। जैसा कि मिसाल के अंदर है जअलना, आइन के बाद लाम है, लाम पर जज़म है और हम पढ़ेंगे इसको जअलना। अगर हम जअलना पढ़ेंगे, लाम पर ज़बर लगा देंगे, साकिन हर्फ को मुतहरिक कर दिया, तो ये गलती भी कुरान पाक के अंदर हराम है। ठीक है। नंबर 4, किसी हर्फ को घटा देना या फिर किसी हर्फ को बढ़ा देना। कैसे? जैसा कि ये आप पढ़ते हैं सूरतुल इखलास के अंदर, लम यूलद, लम यूलद, ये है इबारत, ये है लम यूलद। और हम इसको, जो लोग तजवीद के साथ नहीं पढ़ते तो वो इसको पढ़ लेते हैं लम युलद। जब हम लम युलद पढ़ते हैं तो इसका मतलब है हमने वाव को हज़फ कर दिया, वाव को हटा दिया है। हालांकि यहाँ पर वाव है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पीछे या के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर हरूफ मद्दा, वाव मद्दा है, हरूफ मद्दा में से वाव मद्दा है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। आपने नहीं किया, आपने इसको लम युलद पढ़ लिया, वाव को हज़फ कर दिया, तो ये भी गलती कुरान पाक के अंदर हराम है। यानी आपने एक हर्फ को घटा दिया है, एक हर्फ को यहाँ पर कम कर दिया है, वाव को कम कर दिया है। ठीक है। और दूसरी, जैसा कि किसी हर्फ को बढ़ा देना। कैसे? आप अक्सर कुरान पाक की इबारत पढ़ते हुए कौला, जब कौला आता है तो इसका मतलब है लाम के ऊपर ज़बर है और ये कौला है, और आप इसको कौला के बजाय कौला पढ़ेंगे। अगर कौला पढ़ेंगे तो आपने क्या किया, एक हर्फ को ज़ायद कर दिया, लाम के बाद आपने अलिफ लगा दिया। हालांकि कौला, लाम को लंबा नहीं करना था, आपने अलिफ लगाकर उसको लंबा कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। तो कुरान पाक के अंदर ये गलती भी हराम है और ये बड़ी गलती है और नुमायां गलती है। ठीक है। और नंबर 5, हरकत को मजहूल करके पढ़ना। कैसे? बा, ता, बा, ता की जगह बे ते पढ़ना। और जब आप तख्ती नंबर 1 जो कायदा की है, अलिफ बा ता को अलिफ बे ते पढ़ेंगे, तो आप कुरान पाक की कोई भी इबादत पढ़ेंगे तो आप उसी अंदाज में पढ़ेंगे, बे वाला साउंड आएगा। और अगर आपका ये वाला साउंड आ रहा है तो उसका मतलब है हरकत को आप मजहूल करके पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ों को मजहूल करके पढ़ रहे हैं, तो ये भी बड़ी और नुमायां गलती है, ये हराम है। यानी अगर आप इस अंदाज में कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आपको सवाब की जगह उल्टा गुनाह होगा। और गुनाह होगा भी क्यों? क्योंकि आप हर्फ गलत पढ़ रहे हैं, हर्फ गलत पढ़ने पर पूरी कुरान पाक की वो जो इबारत है, वो आयत है, उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। ठीक है। और दूसरी गलती हमने पढ़ा कि कुरान पाक के अंदर दूसरी और नुमायां गलती जो होती है वो लहन खफी होती है। एक लहन जली और दूसरी लहन खफी। लहन खफी का पीछे भी मैंने बताया, छुपी हुई गलती, ऐसी बारीक गलती जिसका इदराक माहिरीन क़िरात को होता है। कैसे? जब आप ये आगे जाकर कायदा पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ तो आपको फिर लहन खफी की भी समझ आ जाएगी कि ये इसके अंदर कौन कौन सी वाली गलतियां आती हैं और हम किस अंदाज में पढ़ते हैं, इसको गलत पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कायदा ये भी है कि रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रॉ को मोटा पढ़ना है। यानी यहाँ पर लफ्ज़ है रब्बुना, यानी रॉ मोटा है, तो आपने क्या किया, रॉ को बारीक पढ़ लिया, रब्बुना, रॉ को बारीक पढ़ा, यानी रॉ पर ज़बर और पेश थी, रॉ को मोटा पढ़ना था, आपने रॉ को बारीक पढ़ दिया, तो ये छुपी हुई गलती है, इसका एहसास माहिरीन क़िरात को होगा। तो ऐसी गलती अगर हम करते हैं तो ये मकरू है। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझे टेक्स्ट कर कर पूछ सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को तजवीज़ के साथ पढ़ने और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। आमीन।